हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जरा सोचो बिरला ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ सेल्फ अपर लिप्स। कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसी जगह होते हैं कि गांव देहात में जहाँ पे हमारे लिए सुविधा उपलब्ध नहीं होती, या कई बार हम जा नहीं पाते किसी कारणवश पार्लर तक, तो हम खुद से कर सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो आप, या कई बार क्या होता है हम यहाँ से तो जाते हैं घर जब गए तो करवा के, लेकिन कई बार ज़्यादा दिन तक रुकना पड़ जाता है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, या आसपास पार्लर नहीं है, या हम जा नहीं पाते, कई चीज़ें हो जाती हैं जो जो भी रीज़न हो जिस वजह से। बट हम अगर सेल्फ कर सकते हैं तो हमारे लिए और अच्छी बात है कि हमें कोई टेंशन ही नहीं होती। हम कहीं भी जाए, कब जाए, कितने दिन के लिए जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ एक आसान सा तरीका। इसके लिए आपको क्या लेना है, ये वही नॉर्मली जो थ्रेडिंग का धागा नहीं आता जिसे थ्रेड करते हैं, आप वही धागा ले सकते हो। 20-25 रुपए का आता है बस। दूसरा, कोई सा भी आप पाउडर ले लो। पाउडर जो भी आपके पास हो आप उसको ले लो और उसको अपर लिप्स पे लगा लो। फैन चल रहा हो, एसी चल रहा हो तो और अच्छी बात है इस सीजन में, क्योंकि पसीना जल्दी आता है। तो आप उसको ऐसे लगा सकते हो। आप देख सकते होंगे कि मेरे ये अपर लिप्स हैं हल्के हल्के, बहुत तो नहीं है बट वो हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। आप पाउडर लगा लो ताकि आपका जो पसीना है वो एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। ठीक है। इसके बाद हमें धागा लेते हैं। तो इस धागे को बहुत बड़ा नहीं लेते, हम इतना लेंगे, इतना, और इसको यहाँ से तोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे। इसके बाद इस धागे में ऐसे यहाँ पे गांठ लगाएंगे। यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे, यहाँ पे जो है ऐसे करके, ऐसे उंगली से ऐसे, ये जैसे भी आप गांठ, तो कोई बात नहीं, गांठ ही लगानी है, आप जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। इसमें गांठ में कोई विधि नहीं है ना, उसका कोई तरीका है कि धागा यहाँ से जुड़ जाए। ठीक है। तो कुल मिला के इतना हमने ले लिया धागा, इतना बड़ा। अब हमको क्या करना है कि इस धागे को हमने ले लिया, अब हम इसको खोलेंगे। और जो गांठ है ना, ये जो गांठ है इसको हमेशा साइड में रखो, ये बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बीच में होगी तो दिक्कत होगी और ढंग से हो भी नहीं पाएगा। अब इस धागे को आप क्या करो, ऐसे पकड़ लिया हमने, उंगलियों में फंसा लिया। अब इसको एक हाथ को कई बार, कम से कम 7-8 बार आप ऐसे राउंड दे दो, ऐसे राउंड दे दो। और इसके बाद ऐसे देखो, ये धागा वो होना चाहिए। अगर हम ऐसे उंगली फैलाते हैं तो फिसलना चाहिए, ये देखो, ये देखो, ये, क्योंकि जितना अच्छे से ये फिसलेगा उतने अच्छा आपका होगा। अब इसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे। दोस्तों, धागा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं गांठ थोड़ा और अंदर लगा लेती हूँ, गांठ थोड़ा सा और अंदर लगा लेती हूँ, अंदर की तरफ, जिससे कि धागा थोड़ा छोटा हो जाए। बहुत बड़ा धागा नहीं होना चाहिए, बस हमारे दोनों हाथ आसानी से मूव कर जाए इतना होना चाहिए ये। ठीक है। गांठ हम फिर साइड में ही रखेंगे, गांठ को साइड में रखेंगे। और इसके बाद फिर वही काम करेंगे, हम उसको ऐसे, ये देखो धागा मेरा अच्छे से मूव हो रहा है ना। अब इसके बाद आप शुरू करते हो तो टंग लगा के जैसे आप करवाते होगे पार्लर में, वैसे ही, ताकि स्किन में कोई दिक्कत ना हो। इस हाथ को फैला के जहाँ पे बाल है आपको स्किन दबानी है, इस हाथ से, इस हाथ से आप स्किन दबाओगे और इस हाथ से ऐसे कर दोगे, मतलब बाल निकलेगा। हम्म, हम्म, हम्म। धागा थोड़ा दबा के रखो जिससे कि आसानी से आपका हो जाए। इस हाथ से स्किन ऐसे दबाओ, ऐसे खोल के धागा ऐसे। और जब इसको करोगे तो ये धागा दबा देगा, ये धागा ऐसे दबा देता है, तो आपके बाल निकल जाते हैं। अंदर टंग जरूर लगा लेना, जिससे कि आसानी से बाल लग जाते हैं और
दिक्कत नहीं होती। और दोस्तों जब बाल निकलते हैं तो थोड़ा पेन होता है मुझे भी हो रहा है। और यहाँ के लिए आप ऐसे कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको बाल दिख रहे होंगे आप ऐसे कर सकते हो। समझ गए दोस्तों, ये ऐसे 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 आपका मूव होना चाहिए। जितना अच्छे से मूव होगा उतने अच्छे से होंगे। और आपसे नहीं बनेगा ना, थोड़ा प्रैक्टिस आप करना। पहले आप सिर्फ बाल डायरेक्ट ही नहीं करना, आप उसको करके देखना बस ऐसे ही कि मुझसे हो पा रहा है कि नहीं, दबाना फिर चेक करना। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे आसानी से होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ऐसे ऐसे करके, कोई बात नहीं, धागा फंसा के या बैठे हो तो ऐसे 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 करते रहो। जब आपसे ये मूव होने लगेगा तब जरूरी नहीं कि आप फेस पे करो, आप अपने पैर पे करके देखना। सबसे अच्छा होता है हम बैठ जाते हैं फिर अपनी जांघ पे करके देखो, पैर पे कहीं पे भी ऐसे करो कि हमें ज़्यादा पेन भी ना हो और हमें हमारी प्रैक्टिस हो जाए, तो आपसे अच्छे से होने लगेगा। आई होप दोस्तों दिख रहा होगा कि मेरे बाल निकल गए हैं। और मुझे भी समझ में आ रहा है कि निकल गए हैं। जो भी रह गए होंगे तो मैं शीशे में देख के करूँगी तो और अच्छे से मुझसे हो जाता है। बट एक चूँकि कैमरे में मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो हो सकता है कुछ बहुत रह गए हों एक आध बार, बट वैसे मेरे निकल गए हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हो। और इसकी प्रैक्टिस आप अपने पैर पे जब भी खाली बैठे हो धागा ले लो, ऐसे 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 20-25 रुपए का आता है। जब भी आप करते हो आप कर सकते हो। और बहुत से लोग तो सेल्फ थ्रेडिंग भी कर लेते हैं, मुझसे हो जाती है, बट यहाँ के बाल मैं निकालती हूँ ज़्यादातर। मैं यहाँ के नहीं करती, यहाँ के जैसे ज़्यादा हो गए कभी तो मैं निकाल लेती हूँ। तो अगर ये चीज़ क्लीन हो गई तो कई बार ये भी अच्छा लगने लगता है। मेरे तो ज़्यादा है भी नहीं तो इसलिए दिक्कत नहीं होती है। बट अपर लिप्स एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको आनी चाहिए, महिलाओं को आनी चाहिए, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। और आप इसको बस धागा लेके ऐसे ऐसे करके देखना। और अगर धागा टूट जाता है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा धागा ले लो। आप फिर उसी धागे में तमाम गांठें मत लगाओ, क्योंकि गांठ अगर बीच में आएगी तो प्रॉपर हो भी नहीं पाएगा, हो सकता है आपकी स्किन वगैरह दब जाए तो आपको दिक्कत हो। सबसे पहले आप पाउडर लगा लेना अच्छे से, फ़ैन वगैरह चला लेना, या ऐसी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो मैंने फ़ैन चला रखा है और पाउडर लगा लिया तो इतनी दिक्कत नहीं होती। इसमें में तो वैक्सिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी एसी होनी चाहिए, बाकी थ्रेडिंग में आप फ़ैन चला लो। और ऐसे 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 करके इसको देखो, जितना स्मूथली मूव करेगा ना उतना अच्छा आपसे। और इस हाथ से फैला के, इस हाथ को फैला के रखना, इसको फैलाना नहीं, अभी इसको अभी ऐसे रखना है, इसको नहीं फैलाना, सिर्फ इधर वाला फैला के रखना है। टंग लगानी है और जोर से इसको दबाना है। अब इसको फैलाना है, इसको तो हम फैला के ही रखेंगे, लेकिन जैसे हमने स्किन दबाई फिर हम इसको फैलाएंगे ऐसे, तो ये धागा खिसकेगा इधर को तो फिर वो अपना काम करता है। मैं करके दिखाती हूँ एक बार और आपको। धागा भी टूट गया। तो इस तरह से दोस्तों हो जाता है। आप लोग करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और आप करके देखना और बताना, अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है। थैंक यू दोस्तों।